Hindi okay for everyone? Amal Arjun Prabhu? Class in Hindi actually, very soon. He gives class in Hindi? Okay. Okay. Hare Krishna. So, we will do in Hindi. Okay. तो कल हमने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, और ये जो चर्चा चल रही है चैतन्य चरितामृत से, ये गौड़ीय सिद्धांत के प्राण हैं। चैतन्य महाप्रभु क्यों आए थे? चैतन्य महाप्रभु आए हैं कृष्ण भक्ति देने के लिए, कृष्ण प्रेम देने के लिए। वैसे भगवान का नाम हमेशा से था, सतयुग में भी भगवान का नाम था मंत्रों के माध्यम से, त्रेता में भी भगवान का नाम था, द्वापर में भी भगवान का नाम था, और हर नाम में भगवान की पूर्ण शक्ति समाहित है। पुराणों में बताया है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नात्मक नाम नामिना। तो भगवान के जितने नाम हैं वह सब चिंतामणि है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सारी शक्ति समाहित है। लेकिन हम एक और बात देखते हैं कि गोलोक वृंदावन की तो धूल भी चिंतामणि होती है, वहाँ का कण कण चिंतामणि होता है। चिंतामणि प्रकर सग्न सुकल्प वृक्ष। तो जहाँ की धूल भी चिंतामणि हो, वहाँ का धन क्या होगा? तो सारे नामों की तुलना तो की है चिंतामणि से, लेकिन गोलोक का प्रेम धन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र कोई साधारण नाम नहीं है, ये साक्षात राधा कृष्ण की माधुर्य रस के साक्षात मूर्ति है। ये हरे कृष्ण महामंत्र वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु की सबसे अभूतपूर्व भेंट है, और चैतन्य महाप्रभु ने उस माधुर्य रस को जन जन को प्रदान किया। क्योंकि जब कोई व्यक्ति नशे में हो और आप उसको उसका पासवर्ड पूछो तो पासवर्ड नशे में बता देगा। कोई होश में होगा तो नहीं बता पाएगा, लेकिन नशे में व्यक्ति कुछ बोध नहीं रहता है, मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु जब राधा रानी का भाव लेकर के आए तो इतना उन्मत्त हो गए, इतना प्रेम में नशे में हो गए कि सुध-बुध भूल गए कि मैं क्या दे रहा हूँ, मैं गोलोक का प्रेम धन जन जन को दे रहा हूँ। लेकिन उसी के साथ इसके महत्व को जानना भी जरूरी है, नहीं तो हम लोग सहजिया बन जाएंगे। सहजिया मतलब जो हर चीज को सहज लेता है, कोई भी वस्तु के महत्व को नहीं जानता है, उसको बोलते हैं सहजिया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु चाहते थे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को समझें, महत्व को समझें। मान लीजिए आप वृंदावन में गए हैं और एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, और कोई बताए कि ये वही पेड़ था जिसके नीचे से राधा गोविंद निकले थे, तो फिर आप उसको किस दृष्टि से देखेंगे? वो सुनने मात्र से आपका दृष्टिकोण उस पेड़ के लिए बदल जाएगा। आप एक कुंड के तट पर बैठे हैं, कोई व्यक्ति बताता है ये कुंड राधा कुंड है, तो फिर आपका दृष्टिकोण उस कुंड को देखने के लिए बदल जाएगा। उसी प्रकार सिद्धांत सुनने से, समझने से कृष्ण के प्रति और प्रगाढ़ प्रेम हो जाता है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोलते हैं? सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस। कहानी सुनने में सबको मजा आता है, लेकिन फिलॉसफी सुनने में नींद आ जाती है। चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है भी बहुत उच्चतम। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चेतावनी दे रहे हैं, आलस मत कीजिए, इस सिद्धांत को समझने का प्रयास कीजिए। क्यों? यहाँ लागी कृष्ण होते सुदृढ़ मानस। हमारा मन अभी भटक रहा है अलग अलग विषय वस्तुओं पे, एक स्थान पे मन नहीं रहता है। हम कोई छोटी चीज देखेंगे, उससे कहाँ पहुंच जाएंगे पता नहीं लगेगा। लेकिन सुदृढ़ मानस यदि करना है, मन को कृष्ण में स्थित यदि करना है, चेतना को एकाकार करना है कृष्ण की सेवा में, तो क्या होगा? उसके सिद्धांत को समझना होगा। इसलिए आलस नहीं करना चाहिए। भौतिक सभ्यता और आलसी बनाती जा रही है। पहले था बार्टर सिस्टम, 1 किलो कुछ सामान लेके आना है तो आपको भी 1 किलो सामान लेके जाना होगा।
फिर बदलना होगा, ढूंढना होगा पहले तो किसको ज़रूरत है ये सामान की, फिर बाद में आ गया करेंसी। तो उसमें भी लोग पहले कैश लेकर के चलते थे, पहले तो ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, तो लगता था कि हाँ पैसे जा रहे हैं, सामान खरीदा तो हाँ जेब खाली हो रही है, ढीली हो रही है, हल्की हो रही है। अभी ये कार्ड सिस्टम, अभी केवल स्वाइप करना है और सामान हाथ में आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि कुछ जा ही नहीं रहा है, तो लोग और ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो उस तरह से हम और भौतिक सभ्यता में आलसी होते जा रहे हैं। कैसे और प्राप्त हो जाए, मेहनत ना करना पड़े, मेहनत कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट, ये भौतिक सभ्यता है। लेकिन कृष्ण आलसी लोगों को नहीं मिलते, कृष्ण बहुत मेहनत कराते हैं। हम अभी गुड़गांव में थे तो वहाँ चर्चा चल रही थी, वहाँ नया मंदिर बन रहा है और एक संस्था को कुछ कंपनीज ने खूब करोड़ों रुपए दे दिए, हजारों करोड़ रुपए दे दिए। तो भक्त लोग बोल रहे थे हमको कोई ऐसा क्यों नहीं मिलता है कि हजारों करोड़ मिल जाए, हम तुरंत मंदिर बना दें। तो चर्चा में आया कि हमारे भगवान हमको आलसी नहीं बनाएंगे, हमसे खूब मेहनत करवाएंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि सेवा के माध्यम से हमारा प्रेम उनके लिए और बढ़े। Therefore, Krishna consciousness is not for lazies and crazies. Lazies are in the mode of ignorance, and crazies are in mode of passion. But Krishna consciousness is for mode of goodness, and then we have to go beyond mode of goodness. इसलिए सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस। खूब चिंतन लगा के, खूब दृढ़ता से वैष्णव सिद्धांत को समझना चाहिए, और जितना इस वैष्णव सिद्धांत को समझेंगे उतना ही ज़्यादा कृष्ण के प्रति, राधा रानी के प्रति प्रेम जागृत होगा। ये चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत की विशेषता है, और यही देने के लिए चैतन्य महाप्रभु जन जन तक पहुँचे। जब रामानंद राय के पास चैतन्य महाप्रभु गए, कल हमने देखा कैसे गोदावरी के तट पर चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, और हरिनाम संकीर्तन करते करते उन्होंने देखा एक बाजे गाजे के साथ बड़ा मंत्री आ रहा है, 1000 स्मार्त ब्राह्मण मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, और उस मंत्रों उच्चारणों के साथ रामानंद राय आए। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई रामानंद राय को देख कर चाह करके आलिंगन कर लें, लेकिन अपनी मर्यादा है, रुके रहे। जब रामानंद राय स्वयं देखे चैतन्य महाप्रभु को, देख करके आकृष्ट हो गए। चैतन्य महाप्रभु कितने लंबे थे, कितनी हाइट थी चैतन्य महाप्रभु की? 7 फीट हाइट थी, और जब वो हाथ ऊपर करते थे तो 9 फीट के, दोनों हाथ ऊपर के 9 फीट, जैसे मायापुर के विग्रह हैं। तो एक तो शत सूर्य सम उनकी कांति थी, 100 सूर्य जैसे चमक रहे हो, और लंबे चौड़े, जब हाथ ऊपर करके नृत्य करते थे तो कोई भी आकृष्ट हो जाता। रामानंद राय ने देखा ये कोई विशेष व्यक्ति है, के पास जाकर के वार्तालाप करने लगे। और चैतन्य महाप्रभु, जैसे विशाखा ललिता से प्रेम राधा रानी का विशेष है, राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु विशाखा से मिल रहे हैं, रामानंद राय विशाखा हैं, तो वो प्रेम से उनकी चर्चा शुरू हो रही है। महाप्रभु कई प्रश्न रामानंद राय को पूछे। कल हमने देखा जब रामानंद राय को प्रश्न पूछने लगे तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में रामानंद राय गिर गए। तो मैं आपको क्या बताऊंगा? चैतन्य महाप्रभु बोले मैं बहुत दूर से सुनने के लिए आया हूं और आप अभी सुना नहीं रहे हो। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय बोलते हैं आप जैसे संत कुछ सुनने लेने नहीं आते हैं, आप देने के लिए आते हैं, आपका और कोई कार्य नहीं है। ये श्लोक हम लोगों ने कल स्किप कर दिया था समय के अभाव में, लेकिन मुझे लगा कि इसको स्किप नहीं करना चाहिए, तो कृपया दोहराइए। महंत स्वभाव तारिते पामर, निज कार्य नहीं तबो जानतार घर। महंतों का स्वभाव है, साधुओं का स्वभाव है कि तारण करने के लिए, उद्धार करने के लिए भ्रमण करते हैं। रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु को रामानंद राय बोल रहे हैं, आप भ्रमण करने दक्षिण भारत आए हैं हमारा उद्धार करने के लिए, इसीलिए आप
वास्तव में जो प्रश्न भी पूछ रहे हैं मेरे उद्धार के लिए पूछ रहे हैं। कभी कभी हम बच्चों को बोलते हैं ना, क्या सीखा है स्कूल में बताओ, तो बच्चे फिर बताते हैं। उनको लगता है माता पिता को वो विषय मालूम नहीं है जो हमारी टीचर ने बताया है, लेकिन माता पिता चाहते हैं कि बच्चे रिवीजन करें, बताएं क्या सीखे हैं। तो कल हमने ये चर्चा की थी कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जीवन के उद्देश्य के विषय में रामानंद राय को पूछते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो सर्वप्रथम बताते हैं स्वधर्म आचरण जीवन का उद्देश्य है, अपने धर्म का आचरण करना। लेकिन अलग अलग व्यक्ति अपना अपना धर्म अलग अलग मान सकते हैं, ये भी समस्या है। डॉक्टर चाहता है कि लोग बीमार ही पड़ते रहें तो उसका स्वधर्म चलता रहेगा। लोग चाहते हैं कि हम कभी बीमार ना पड़े, तो किसका स्वधर्म मानेंगे। कोई किसान चाहते हैं बारिश ना हो क्योंकि अभी फसल कटने वाली है, लेकिन छाता बेचने वाला सोचता है कि बारिश होती रहे तो मेरा बिजनेस चलता रहेगा। तो किसका स्वधर्म सही है, किसका स्वधर्म गलत है, ये भी जानना बहुत मुश्किल है। और ये स्वधर्म वास्तव में विधि पूर्वक है कि अविधि पूर्वक है, ये भी जानना मुश्किल है। भगवान यद्यपि बोलते हैं कि जो भी प्रयास जीवात्मा करता है अंततः मेरे तक ही आता है, क्योंकि किसी में सामर्थ्य ही नहीं है नमस्कार को स्वीकार करने की। कोई भी व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है, वो जाना है भगवान के पास, लेकिन हो जाता है अविधि पूर्वक। जैसे हमको मालूम है यहाँ से हमारे जो ईसोफेगस है पेट तक जाती है, वो ईसोफेगस यहाँ से 2 पार्ट में नली होती है। हाँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा है। एक नासिका से, एक मुख से। तो यहाँ से भोजन जब डालते हैं तो भी ईसोफेगस के माध्यम से जाना है। अगर नासिका से डालेंगे तो नहीं जाएगा। कौन कौन बोलते नहीं जाएगा, हाथ खड़ा कीजिए। कौन कौन बोलते जाएगा, नासिका से डालेंगे तो भी जाएगा। जाएगा। हम कभी नेजल ड्रॉप डालते हैं तो उसका स्वाद आता है ना, जाएगा। तो क्या नासिका से भोजन नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, लेकिन करना नहीं चाहिए, ये अविधि पूर्वकम। तो उसी प्रकार से स्वधर्म बहुत कुछ है, भगवान फिर भी स्वीकार करेंगे। भगवान कोई खाता पेन लेकर के नहीं बैठे हैं कि हाँ ये व्यक्ति ने इतना धर्म किया, इसने इतना नहीं किया, इसके मैं भक्ति स्वीकार करूंगा, इसकी नहीं करूंगा। लेकिन अगर विधि पूर्वक करेंगे तो भगवान और प्रसन्न होंगे। तो इसीलिए अगला बताए हैं कृष्ण कर्मार्पण, अपने कर्मों को कृष्ण को अर्पण करना सीखें। जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसको भगवान को अर्पण करना सीखें। लेकिन उसमें समस्या क्या है? उसमें समस्या है कि एक अहंकार की भावना आती है। मैं कृष्ण को अर्पण कर रहा हूं, मैं कृष्ण को दे रहा हूं, मैं भक्तों को दे रहा हूं। कई बार हम लोग प्रचार के लिए जाते हैं कई नए लोगों के घर में। तो अभी इंदौर में एक जगह पर गए थे, तो लोगों ने हमको बुलाया, बहुत बड़े लोग थे, प्रतिष्ठित लोग थे। तो उनके घर में बुलाया, हम लोग बैठे। तो हमारा ये सब टीम टाम लेके गए थे कि हम थोड़ी कथा करेंगे। तो बोले प्रभु जी कथा वथा नहीं करना है, आप कीर्तन सुनाइए। अच्छा ठीक है, कीर्तन सुनाइए। तो हमने कीर्तन शुरू किया। तो 1 मिनट बाद वो बोले ना ना ये स्लो ट्यून नहीं, फास्ट ट्यून बजाइए, फास्ट ट्यून में कीर्तन कीजिए। तो जैसे मानो वो अपने कुछ लोगों को किराए पे लेके आए मनोरंजन के लिए। तो ये अहंकार आ जाता है। उससे बचने के लिए क्या किया जाए? तो अगला बताए स्वधर्म त्याग, अपने धर्म को त्याग कर दें। अब यहाँ धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है, यह धर्म का मतलब है अपनी प्रवृत्तियाँ, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज। हम वर्णाश्रम में, ना हम वर्णी ना चा गृहपति ना अपि वैश्यो न शूद्रो। मैं कोई नहीं, मैं इस वर्णाश्रम का भाग नहीं। अपने वर्णाश्रम की जिम्मेदारियों को छोड़ देना ये उससे श्रेष्ठ है। लेकिन मुश्किल है कि कृत्रिम रूप से हम छोड़ भी नहीं सकते। भरत महाराज राजा थे, पूरे अखंड भारत के राजा थे, उनके नाम पर भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। लेकिन जब वन में गए एक हिरण को प्रति आसक्त हो गए। क्यों हुए? क्योंकि वो प्रवृत्ति राजा की थी, मैं रक्षा करता हूँ, मैं पालक हूँ, ये प्रवृत्ति थी। प्रजा की रक्षा पालन करते थे इतने समय तक, तो हिरण के बच्चे को देखकर वो भावना आ गई, ना मैं पालन करूँगा, मैं रक्षा करूँगा, और कब तक करूँगा, करता ही रहूँगा।
उस वजह से साधन भजन सब छूट गया। सो प्रवृत्तियों को कैसे छोड़ेंगे? बाहर से क्रिया तो छोड़ देंगे। कृष्ण इसको क्या बुलाते हैं? जो बाहर से तो त्याग कर देता है लेकिन अंदर ही अंदर विषय वस्तु की भावना चलती रहती है। व्हाट कृष्ण कॉल्स? मिथ्याचारी से उच्यते, मिथ्याचारी से प्रिटेंडर। सो इससे भी काम नहीं बनेगा। तो फिर आगे बताते हैं ज्ञान मिश्र भक्ति। ज्ञान मिश्र भक्ति मतलब मैं भगवान को भक्ति करूंगा, मैं भगवान की सेवा करूंगा जिससे मैं मुक्त हो जाऊं। हम लोग अपने प्रचार में कई बार खूब डराते हैं, खूब डराते हैं। आप अगर भक्ति नहीं करेंगे तो ये जन्म मृत्यु के सर्कल में आप चलते 84 लाख योनियां आपको भुगतनी पड़ेंगी, आप कुत्ता बनेंगे, आप बिल्ली बनेंगे। खूब डरा डरा कि वो व्यक्ति इतना डर जाता है, फिर क्या करना है हमारा करो। हम लोग कभी कभी ट्रैवलिंग करते हैं तो फ्लाइट में कई बार लोग मिलते हैं, तो लोग पूछते हैं क्यों स्वामी जी हाथ देखते हैं क्या? तो हम भी बोल देते हैं हाँ देखते हैं, दिखाइए। तो व्यक्ति हाथ देता है, उसको आपकी मृत्यु होने वाली है। तो अरे हमारी मृत्यु होने वाली? हाँ। कोई रास्ता है? हाँ बिल्कुल है। क्या रास्ता है? रोज जप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। खूब डरा डरा के भक्ति कराते हैं, लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है। भगवान हमसे डरा के अगर भक्ति कराना ही चाहते तो हमें स्वतंत्र इच्छा क्यों देते? मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई मिठाई की दुकान में जाए और उसके किचन में देखे खूब गंदगी है, वो प्रण ले ले आज के बाद में मिठाई नहीं खाऊंगा, तो ये गलत प्रण है। हो सकता है वहां मिठाई अच्छी नहीं है, आप घर में बना के खाइए, भोग लगा के खाइए। उसी प्रकार से हो सकता है किसी का अनुभव इस संसार में अच्छा ना हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी संबंध अच्छा नहीं है। इसका संबंध ये नहीं है कि कहीं से भी प्रेम नहीं मिल सकता। नहीं, कृष्ण प्रेम देने के लिए तैयार है। हम कृष्ण की भक्ति डर के कारण नहीं करें, मुक्ति के कारण ना करें, मुक्ति के अभिलाषा के लिए ना करें। इसलिए ज्ञान मिश्र भक्ति से ऊपर बताया है ज्ञान शून्य भक्ति। यहां चैतन्य महाप्रभु बोले हाँ अब तुम ठीक बोल रहे हो। इसके पहले तक क्या बोलते रहे? एहो भाई, ये बाहर की बात, ये प्रोजेक्टेड पीस, इसको हटा दो। लेकिन यहां से महाप्रभु बोले एहो हाय, ठीक है, सही बात है, आगे बोलो। ज्ञान शून्य भक्ति मतलब केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति। अब उसमें अलग अलग स्तर हैं। प्रेम भक्ति के अलग अलग स्तर हैं, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये माधुर्य प्रेम सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आगे बताओ। तब रामानंद राय बोलते हैं कि राधा रानी का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये उत्तम बात तुम बता रहे हो, मुझे और सुनना है, मुझे और सुनना है। लेकिन तब तक सूर्योदय हो गया, और सूर्योदय होने के बाद रामानंद राय की तो काफ़ी जिम्मेदारियां थी, उनको तो राज्य कार्य इत्यादि संभालने जाना था। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला फिर शाम को आना, शाम को फिर हम आगे की बात बढ़ाएंगे। तो आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं। ये बहुत ही गहनतम विषय है, हम लोग सारे श्लोक स्पर्श नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरा अनुरोध है आप लोग इस अध्याय को पढ़िए। इस अध्याय को आप जब विस्तार से पढ़ेंगे, गंभीरता से पढ़ेंगे, तो हमारे सिद्धांत को गहराई से समझ पाएंगे। ये राधा कृष्ण तत्व 4 प्रमाणिक परंपराओं में भी नहीं है। यद्यपि हम बोलते हैं 4 प्रमाणित परंपरा हैं, श्री परंपरा, कौमार परंपरा, शैव परंपरा और ब्रह्म परंपरा, लेकिन इन चारों परंपरा में भी ये राधा तत्व नहीं है। आप एक मंदिर बताइए जो प्राचीन भारत का जिधर राधा रानी का विग्रह है। क्या जगन्नाथपुरी में राधा रानी का विग्रह है? बद्रीनाथ में है, रामेश्वरम, द्वारका, गुरुवायूर, तिरुपति, उडुपी, श्रीरंगम, कांचीपुरम, जितने भारत के प्राचीनतम मंदिर हैं जहाँ ये 4 संप्रदाय प्रचार करती हैं, एक में भी राधा रानी का विग्रह नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष दान है कि राधा रानी से इस जगत को परिचित कराया।
अभी हमारे लिए कितना नॉर्मल है, हाँ राधा कृष्ण मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, लेकिन ये राधा तत्व चैतन्य महाप्रभु की विशेष भेंट है। प्रबोधानंद सरस्वती बताते हैं चैतन्य महाप्रभु की 4 विशेष भेंट हैं। प्रथम है श्रीमती राधा रानी, दूसरा है शुद्ध भक्ति, जो भी हमने चर्चा की, इतने मिश्रण से छान छान के चैतन्य महाप्रभु ने, ये उत्तम भक्ति है। तीसरा है वृंदावन धाम। वृंदावन धाम लुप्त हो गया था, चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन की खोज की, राधा कुंड की खोज की, अपने अनुयायियों के द्वारा अलग अलग तीर्थ स्थलों की, वृंदावन में जहाँ लीला स्थलों की खोज की। और चौथा है हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये चारों अवदान चैतन्य महाप्रभु के हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की सबसे विशेष कीर्ति महिमा क्या है? चैतन्य महाप्रभु की सबसे विशेष कीर्ति है कि ये चारों वस्तुएं पापी से पापी व्यक्ति, पतित से पतित व्यक्ति को दे दी। एक व्यक्ति होता है पात्र लेकर के जो जाता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु पात्र भी देते हैं, भोजन भी देते हैं, दोनों देते हैं। पहले पात्रता बनाते हैं, व्यक्ति को लायक बनाते हैं, हृदय को शुद्ध करते हैं। क्योंकि बाहर से आप कितना ही व्यक्ति को तीर्थ स्थान ले जाइए, आप बाहर से व्यक्ति के कपड़े बदल दीजिए, तिलक लगा दीजिए, सिर मुंडवा दीजिए, जो करना है कर दीजिए, जब तक हृदय शुद्ध नहीं है वो प्रवृत्तियां बाहर आती जाएंगी। एक बार एक व्यक्ति अपनी ससुराल जा रहा था, तो रास्ते में उसको एक मित्र मिल गया। तो मित्र पूछता है आप कहाँ जा रहे हो? हम ससुराल जा रहे हैं, खूब खाने को मिलता है ससुराल में। तो बोले ठीक है, हमको भी लेके जाओ साथ में। तो बोले आपको लेके जाए, चलिए ना, हम चलते, लेकिन हमारे पास कपड़े नहीं हैं, आप यदि आपके कपड़े दे दें तो हम चलेंगे। तो अब इसको बड़ा बुरा लगा, अब नए नए कपड़े प्रेस करवा के खुद के लिए रखे थे, अब लेकिन मित्र है, मना भी नहीं कर सकते। तो ठीक है, 2 सेट कपड़े दिया, एक उसने पहन लिया, एक रख लिया, दोनों गए। ससुराल में पहुँचे तो खाना परोसा गया, बैठे, लोगों ने पूछा ये आपके साथ कौन आए? तो बोले हमारे मित्र हैं, बड़े प्रेमी मित्र हैं, रास्ते में मिले हमको, इन्होंने रास्ते में पूछ लिया कहाँ जा रहे हो? तो हमने बोला ससुराल जा रहे हैं, हमारे साथ आ गए, एक बार बोलने में आ गए, और इन्होंने जो कपड़े पहने वो हमारे कपड़े पहने हैं। बड़ा बुरा लगा उसको, आप ऐसे हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, ये कपड़े के बारे में बोलने में क्या जरूरत है? बोला आपने क्यों, बाद में खूब लड़ा, बोले आपने क्यों बोला आपके कपड़े पहने? हर व्यक्ति तो अपने कपड़े पहनता है, आप क्यों बोले हमारे कपड़े पहने? बोले ठीक है, सॉरी अभी नहीं करेंगे। फिर थोड़े समय बाद दूसरा व्यक्ति मिला, वो बोलता है कि ये कौन है? हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, रास्ते में मिले थे। बोले आप कहाँ जा रहे हैं? ससुराल जा रहे हैं। तो हमारे साथ आ गए, और इन्होंने जो कपड़े पहने इनके ही पहने हैं, खुद के कपड़े पहने। फिर बड़ा क्रोध है, बोला अपने कपड़े ही तो पहनते हैं, आपको बोलने का क्या जरूरत है अपने कपड़े पहन? कपड़े के बारे में कुछ बात नहीं करना, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। बोले ठीक है, सॉरी अभी नहीं करेंगे। फिर तीसरा व्यक्ति ने पूछा ये कौन है? फिर वही कहानी, हमारा मित्र है, रास्ते में मिले, एक बार बोलने में आ गए, हम इनके कपड़ों के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि वो अंदर चल रहा है, मेरे कपड़े इसने ले लिए, मेरे कपड़े इसने लिए, वो जवान पे आएगा ही आएगा। अंदर की बात, प्रवृत्ति शुद्ध नहीं होगी, वो बाहर आएगी आएगी। चैतन्य महाप्रभु टारगेटेड द हार्ट्स, हृदय को शोधन किया, चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय को शुद्ध किया। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो बाह्य रूप से अपने आप शुद्ध हो जाएगा, उसकी वेशभूषा, उसकी आदतें, उसका बोलचाल, उसका व्यवहार, हर चीज शुद्ध हो जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु, कल भी हम चर्चा कर रहे थे, इज द कॉन्करर ऑफ द हार्ट्स, उन्होंने हृदय के ऊपर लक्ष्य किया है। तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से आगे पूछते हैं, आइए पीछे पीछे दोहराइए। कृष्णेर स्वरूप कहो राधार स्वरूप, रस कौन तत्व प्रेम कौन तत्व रूप। रामानंद राय, कृष्ण के बारे में बताओ, राधा रानी के बारे में बताओ, किस में रस है, किस में तत्व है? तत्व शिरोमणि कृष्ण है, रस शिरोमणि राधा रानी है। तो तुमने बताया तो राधा कृष्ण का प्रेम सर्वोच्च है, लेकिन ये राधा रानी कृष्ण है कौन? रामानंद राय कह रहे हैं, राय कहे इहामी किछु न जानी,
तुम्ही जेई कहाओ से कही आमी वाणी। रामानंद राय कहे हमको कुछ नहीं मालूम है हम क्या बोल रहे हैं। जैसे ये माइक के ऊपर हम बोल रहे हैं, स्पीकर से ध्वनि आ रही है, तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय बोल रहे हैं आप जो जो बुलवाएंगे वही वही मेरे मुख से आता जाएगा। तो मुझे नहीं मालूम है क्या आप बुलवाना चाह रहे हैं। तुम्हार शिक्षाएं पढ़ी जेन सुख पाठ, सुख पाठ साक्षात ईश्वर तुम्हें के बुझे तुम्हार नाट। जैसे एक तोते को हम सिखा देते हैं, तोते को हम सिखा देते हैं हरि बोल बोलो, हरे कृष्णा बोलो। कई भक्तों के घर में हमने देखा, तो उनको हरि बोल हरे कृष्णा बोलना सिखा देते हैं। बोलता है हरि बोल हरे कृष्णा, लेकिन जब बिल्ली पकड़ती है तब हरे कृष्णा नहीं बोलता है, तब टै 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 करता है। उसी तरह तोते जैसा मैं बोलता जा रहा हूं। आप जो जो बुलवा रहे हैं वैसा वैसा मैं बोल रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? हाँ वेरी गुड, समझ गए तुम, ऐसा बोले नहीं। ये पारस्परिक विनम्रता भक्तों के जीवन में बहुत आवश्यक है। कोई भक्त सामने नतमस्तक होता है, इसका मतलब ये नहीं हम बोले हाँ वेरी गुड, अच्छा सीख रहे हो, नहीं। रामानंद राय की विनम्रता देख के महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, शिक्षाप्रद है। प्रभु कहे मायावादी अमित सन्यासी, भक्ति तत्व नहीं जानी मायावादी भाषी। चैतन्य महाप्रभु बोले राधा कृष्ण तत्व मैं क्या बताऊंगा तुमको, मैं तो मायावादी हूं। मैं मायावाद में भाषी मतलब तैरता हूं, मेरा पूरा जीवन ही मायावाद में डूबा हुआ है। तो मैं तुमको क्या कृष्ण तत्व बताऊंगा, मैं तो मायावादी सन्यासी हूं। तो फिर रामानंद राय पूछ सकते हैं कि अच्छा आप मायावादी सन्यासी हैं, तो ऐसे प्रश्न कहाँ से आए आपके पास? इतने प्रश्न करने की तो योग्यता होना चाहिए। प्रश्न के स्तर से पता पड़ता है व्यक्ति किस स्तर पर है। तो चैतन्य महाप्रभु उसका भी उत्तर दे रहे हैं। सार्वभौम संगे मोर मन निर्मल होइला, कृष्ण भक्ति तत्व कहो तहारे पुछिला। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मेरे अंदर जो कुछ थोड़ा सा तुम देख रहे हो, ये सार्वभौम भट्टाचार्य का कृतित्व है, उनका संग मुझे मिला है। जो लोग ये लीला जानते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार चैतन्य महाप्रभु ने किया। और बाद में जब नरेंद्र सरोवर में एक बार रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य ऐसे पानी उछाल के खेल रहे थे। सार्वभौम भट्टाचार्य भारत के सबसे प्रकांड विद्वान थे और उम्र में भी बहुत वृद्ध थे, और पानी उछाल के जैसे 5 साल का बच्चा खेलता है ऐसे खेल रहे थे। तो गोपीनाथ आचार्य इत्यादि भक्त महाप्रभु के पास जाके बोलते महाप्रभु आपने क्या किया इन लोगों को? ये जो अच्छा उदाहरण दिया, जैकल की तरह भेड़िए की तरह भ्यू भ्यू करते थे, वेदांत पाठ करते थे, उनको आपने बच्चा जैसा बना दिया। ये चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया, लेकिन महाप्रभु उल्टा बोल रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य के संग से थोड़ा बहुत मुझे जब समझ में आया है, और मैंने उनसे पूछा कि मुझे कृष्ण भक्ति के बारे में बताओ, तो उन्होंने मुझे आपका एड्रेस दिया। तेहो कहे आमी नहीं जानी कृष्ण कथा, सबे रामानंद जाने तेहो नहीं था। बोले रामानंद राय जानते हैं, मैं तो इतना नहीं जानता हूँ। तो बुलाइए रामानंद राय कहाँ हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य बोले यहाँ नहीं रहते, वो दक्षिण भारत रहते हैं। इसीलिए तुम्हार ठाई आइलान तुम्हार महिमा सुनिया, तुम्ही मोरे स्तुति कर सन्यासी जानिया। चैतन्य महाप्रभु बोले इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ तुमसे सुनने के लिए, और तुम मुझे सन्यासी रूप में वंदना कर रहे हो। टीचर को स्टूडेंट को कभी ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, नहीं तो सीख नहीं पाएगा। सीखने के लिए मैं आया हूँ, मैं तुम्हारा शिष्य बनने के लिए आया हूँ, मुझे शिष्य बना लो। रामानंद राय कपकपाने लगे, शिष्य बना लो? मैं शूद्र हूँ, मैं म्लेच्छ सरकार की सेवा कर रहा हूँ, मैं कैसे आपका गुरु बन सकता हूँ? तब चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं किवा विप्र के वन्यासी शूद्र के नो नाय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। कौन गुरु बन सकता है? किवा विप्र कौन ब्राह्मण, किवा न्यासी कौन सन्यासी, शूद्र के नो नाय कोई शूद्र भी क्यों ना हो,
जय कृष्ण तत्ववेत्ता, जो कृष्ण तत्व को जानता है, जो कृष्ण को जानता है, वो गुरु बन सकता है। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को प्रोत्साहन दिए, शक्ति दिए, बोलो रामानंद। फिर रामानंद राय बोल रहे हैं, राय कहे आमी नट तुम्ही सूत्रधार, जेई मत न चाहो ते छे चाहे ना चिबार। आप सूत्रधार हैं, यू आर द पपेटियर, आई एम पपेट। अब जैसे नचाएंगे, जो बोलेंगे मुझे मानना ही पड़ेगा, है ना। जैसे प्रभुपाद एक कथा बताते थे कि बैगन और आलू का मैं दास नहीं हूँ, मैं आपका दास हूँ। आप लोगों ने सुना होगा, एक बार मालिक को बैगन बहुत अच्छा लगा, बैगन बहुत अच्छा है, तो नौकर भी बोलता है हाँ बैगन तो सबसे अच्छा है, बैगन से अच्छे कोई सब्जी हो ही नहीं सकती है। अगले दिन मालिक ने बोला बैगन अच्छा नहीं बना। हाँ नाम ही है बैगन, इसके अंदर कोई गुण नहीं है, वही बैगन है। बोलता है कल तारीफ कर रहा था, आज ऐसे बोल रहा है। बोलता है सर मैं आपका नौकर हूँ, बैगन का नौकर नहीं हूँ। इसी तरह रामानंद राय बोल रहे हैं, आप जो बोलेंगे वही सही है, आप सूत्रधार हैं, आप जैसे नचाएंगे मैं नाचने के लिए तैयार हूँ। जैसे कोई वीणा बजाता है, तो वीणा का क्या कृतित्व है, बजाने वाले का कृतित्व है। कई बार कई भक्तों को जिनको मृदंग नहीं आती है, वो मृदंग उठाते हैं, ढप ढप करते हैं, बोलते हैं मृदंग अच्छी नहीं है। फिर कोई जिसको बजाना आता है वो बजाना चालू करता है तो अच्छी बजती है। तो गलती किसकी है, मृदंग की नहीं है, बजाने वाले की है। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु को रामानंद राय बोल रहे हैं। रामानंद राय कृष्ण तत्व बताना शुरू कर रहे हैं। परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी सर्व कारण प्रधान। रामानंद राय बोल रहे हैं जितने अवतार हैं, कृष्ण अवतार नहीं है। कृष्ण कौन है, अवतारी, अवतार शिरोमणि हैं, अवतार लेने वाले हैं। और परम तत्व सर्वश्रेष्ठ तत्व है कृष्ण। हाँ तो सुना था विष्णु से वैकुंठ आते हैं, नहीं, अनंत वैकुंठ और अनंत अवतार, अनंत ब्रह्मांड ठान सवार आधार। अनंत वैकुंठ यानी सारा आध्यात्मिक जगत, और अनंत ब्रह्मांड अर्थात सारा भौतिक जगत, और अनंत जीव अनंत अवतार, सब कुछ कृष्ण के आश्रित हैं। कृष्ण आश्रय तत्व है, बाकी सब आश्रित हैं। यहाँ तक कि दशम स्कंद में कथा आती, महाविष्णु ब्राह्मण बालकों को अपहरण कर लेते हैं और कृष्ण अर्जुन दोनों जाते हैं महाविष्णु के पास, और महाविष्णु क्या बोलते हैं, मुझे आपका दर्शन करना था, इसके लिए ये लीला की। तो दर्शन कौन किसका करना चाहता है, छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति का दर्शन करता है, बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति का दर्शन करता है। तो यहाँ साक्षात भगवान का तत्व बताया है। सच्चिदानंद तनु ब्रजेंद्र नंदन, सर्वैश्वर्य सर्वशक्ति सर्वरस पूर्ण। कौन सा श्लोक है, ब्रह्म संहिता। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वृंदावने अप्रकृत नवीन मदन, काम गायत्री काम बीज जहार उपासन। तो ये कृष्ण वृंदावन में विहार करते हैं और इनके ऊपर योगीजन ध्यान लगाते हैं काम गायत्री के माध्यम से। ये गायत्री प्रथम शब्द है इस ब्रह्मांड में। जब ब्रह्मा अपना स्तोत्र नहीं जान पा रहे थे, तब ब्रह्मा भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं और भगवान उनको तपस्या करने का आदेश देते हैं। वो तपस्या के माध्यम से जब भगवान प्रसन्न होते हैं, तब भगवान की वेणु ध्वनि ब्रह्मा को सुनाई देती है। और उस वेणु ध्वनि की आवाज़ क्या थी, ओम। और उस ओम बीज से फिर गायत्री का श्रवण ब्रह्मा जी करते हैं। और ये गायत्री कई प्रकार की होती है, हजारों गायत्री होती है। हर इष्ट की अपनी गायत्री होती है। लेकिन जो कृष्ण की बात चल रही है, जो अवतारी कृष्ण की बात चल रही है, इन अवतारी कृष्ण को काम गायत्री से स्मरण करते हैं, जहां कृष्ण को 3 रूपों में ध्यान होता है। प्रथम रूप है मदन मोहन। इस मदन यानी कामदेव। कामदेव से सब लोग आकृष्ट होते हैं,
बड़े से बड़े व्यक्ति को आकृष्ट कामदेव करते हैं, लेकिन उस कामदेव को आकृष्ट करने वाले कृष्ण हैं। इसलिए प्रथम मदन मोहन, दूसरा गोपीनाथ, दूसरा गोविंद। गोविंद अर्थात जो इंद्रियों को आनंद दे। हम इंद्रियों को आनंद देने के लिए कितना प्रयास करते हैं, लेकिन भक्ति में जब संयुक्त होंगे तब इंद्रियां तुष्ट होती हैं। और तीसरा है गोपीनाथ, जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, गोपियां उनके साथ भगवान आनंद आस्वादन करते हैं, तो गोपीनाथ। तो भगवान रामानंद राय से सुन रहे हैं कि इस तरह भगवान को स्मरण किया जा सकता है। लेकिन प्रभुपाद परपट में हमारे स्तर की बात करते हैं। क्या स्तर की बात करते हैं? प्रभुपाद लिखते हैं, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे हम हेराबो श्री वृंदावन। प्रभुपाद बोलते हैं, आ जाओ वापस नीचे, बड़ी बड़ी बातें मत सुनो। प्रभुपाद बोलते हैं, जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक वृंदावन में प्रवेश वर्जित है। नहीं तो वृंदावन जाकर भी हम ढूंढेंगे डोसा कहाँ मिलेगा, चाय कहाँ मिलेगी, लेकिन जब तक हृदय शुद्ध होगा, जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, तब वृंदावन का दर्शन हम यहाँ कन्हैया देश में बैठे बैठे कर सकते हैं। और ऐसे वृंदावन में क्या आभा है, रामानंद राय बता रहे हैं। लक्ष्मीकांतादि अवतारेर हरे नाम, हरे मन, लक्ष्मी आदि नारी गणेर करे आकर्षण। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए थे, दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु की भेंट वेंकट भट्ट से हुई। और वेंकट भट्ट बड़े नारायण भक्त थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे एक दिन प्रश्न पूछा, क्यों वेंकट, आपके जो नारायण हैं उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी वो कृष्ण के प्रति आकर्षित क्यों होती है? तो ना वेंकट भट्ट बड़ा कंफ्यूज है, बोले कृष्ण और विष्णु एक ही हैं, शायद इसलिए होती होंगी। तो बोले ऐसा उल्टा तो नहीं होता, जब राधा रानी और गोपियां विष्णु को देखती हैं तो वो तो प्रणाम करके सरक जाती है, वो तो विष्णु से आकृष्ट नहीं होती, उल्टा क्यों होता है? लक्ष्मी क्यों आकृष्ट होती है? लक्ष्मी रासलीला में प्रवेश करने के लिए क्यों तपस्या करती है? तब चैतन्य महाप्रभु को सिद्धांत समझाते हैं कि ये जो कृष्ण रूप है ये सर्वाकर्षक है। लक्ष्मियां भी सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मी उनकी सेवा के लिए झाड़ू लगा रही है जहां गंदगी होती ही नहीं है। वैकुंठ में जहां गंदगी नहीं होती वहां हजारों लोग झाड़ू लगा रहे हैं केवल कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए। ऐसे कृष्ण हैं, सब लोग उनसे आकृष्ट होते हैं, और तो और वो स्वयं भी खुद से आकृष्ट होते हैं। यहां पर बता रहे हैं, आपन माधुर्य हरे अपनार मन, आपना अपनी चाहे करिते आलिंगन। कृष्ण इतने आकर्षक हैं, कभी कभी वह मणि जड़ित स्तंभों में या चिंतामणि के फर्श पर जब अपने आप के प्रतिबिंब देखते हैं तो खुद देखते हैं, वाह ये कौन है, इतना सुंदर कौन व्यक्ति है, और खुद को ही उस फर्श में, उस भूमि में आलिंगन करने की कोशिश करते हैं। तो कृष्ण इतने आकर्षक हैं कि स्वयं को भी आकृष्ट कर लेते हैं। हमको भी अपना फोटो अच्छा लगता है लेकिन ज्यादा देर अच्छा नहीं लगता है लेकिन कृष्ण स्वयं से आकृष्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह संक्षिप्त में कृष्ण का स्वरूप बताया और अभी राधा रानी का स्वरूप बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान, चित शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति नाम। कृष्ण की असंख्य शक्तियां हैं लेकिन तीन शक्ति प्रधान है। एक चित शक्ति, चित शक्ति मतलब उनकी आध्यात्मिक शक्ति। दूसरी है माया शक्ति यानी बहिरंगा शक्ति जो हम यहाँ देखते हैं। तीसरा है जीव शक्ति, जीव यानी तटस्थ हम लोग। तो ये तीन शक्ति प्रधान है। इसमें भगवान की अलाद जो अंतरंग शक्ति है, जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, उसका वर्णन हो रहा है। सच्चिदानंदमय कृष्णेर स्वरूप, अतएव स्वरूप शक्ति है तीन रूप। तो भगवान की तीन शक्ति कौन कौन सी हैं? एक चित शक्ति, एक माया शक्ति, तीसरी जीव शक्ति। अब भगवान की जो चित्त शक्ति है, जो भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसके तीन पार्ट हैं, उसके तीन रूप हैं। क्या क्या हैं?
आनंदम से आह्लादिनी, सदम से संधिनी, चिदं से संवित जारे ज्ञान करिमाणी। जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है उसके 3 रूप हैं, संधिनी, संवित, आह्लादिनी। ये 3-4 नाम याद करके किसी को बता दीजिए, वो प्रणाम करने लगेगा आपको। लोगों को नहीं मालूम है, इतना सीख के बस बता दीजिए, लोग बोलेंगे हाँ आपका सिद्धांत सबसे अच्छा है। 3 शक्ति हैं भगवान की आध्यात्मिक। संधिनी, संधिनी अर्थात जो भगवान की सृष्टि, आध्यात्मिक सृष्टि को चलायमान रखती है। दूसरी है संवित, संवित अर्थात भगवान का कॉग्निजेंस, जिससे भगवान हर वस्तु का ज्ञान रखते हैं। और तीसरी शक्ति है आह्लादिनी, आह्लाद, आह्लाद अर्थात आनंद, भगवान की वो शक्ति जो भगवान को आनंद देती है, यह आह्लादिनी शक्ति। और ये आह्लादिनी शक्ति के माध्यम से भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। अलादीनीर सार अंश तार प्रेम नाम, आनंद चिन्मय रस प्रेमेर आख्यान। अलादिनी का सार है प्रेम, और उस प्रेम से भगवान अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। वो प्रेम जब प्रगाढ़ हो जाता है उसको महाभाव बोलते हैं, और वही महाभाव का मूर्तिमान स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। तो आह्लादिनी शक्ति को अगर दूध से तुलना करें, उस दूध को उबाल के प्रगाढ़ करते 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 जब रबड़ी बन जाएगी, वो महाभाव स्वरूपनी है राधा ठाकुरानी। से महाभाव है चिंतामणि सार, कृष्ण वांछा पूर्ण करे यही कार्यतार। और उस आह्लादिनी शक्ति का एक ही काम है, कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ण करना, कृष्ण को आनंद देना। ये राधा रानी है। जो कृष्ण की आराधना में लगे वो है राधा। अनाराधितो नूनम, जो आराधना में लगी हैं, जो आराधना में सर्वश्रेष्ठ हैं, वो है श्रीमती राधा रानी। जब सर्वप्रथम भगवान से राधा रानी का विस्तार हुआ, विस्तार होते से ही पास में एक पुष्प था, वो लेकर के कृष्ण के चरणों में अर्पित किया, जिसकी शुरुआत ही है सेवा से, वो है श्रीमती राधा रानी। और किस तरह की सेवा आप कल्पना कर नहीं पाएंगे। अभी जो पढ़ने वाले हैं ये भौतिक विचार से ऊपर है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। जार सद्गुणे गणने कृष्ण न पाए पार, तार गुण गणिबे के मने जीव छार। रामानंद राय बोल रहे हैं, कृष्ण स्वयं राधा रानी के प्रेम को नहीं समझ पाते, हम क्षुद्र जीव कैसे समझ पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु कहे जानिलुन कृष्ण राधा प्रेम तत्व, सुनीते चाहिए दुहार विलास महत्व। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, बहुत अच्छे से तुमने सुनाया राधा रानी के बारे में, कृष्ण के बारे में, अब दोनों के बीच में संबंध क्या है वो बताओ। ये हमारे स्तर के बहुत ऊपर है, लेकिन हम कुछ पार्ट इसमें से देखेंगे जो हम लोग थोड़ा बहुत उसको समझ सकते हैं। ओके। सखीर स्वभाव एक अकथ्य कथन, कृष्ण सह निज लीलाए नहीं सखीर मन। अगर कोई हीरो हो और उस हीरो के पास में 20 हीरोइन हो, तो क्या सबका मन ये नहीं करेगा कि हमारा भी एक शॉट आना चाहिए डांस में, हाँ? हमारा भी कोई सीन होना चाहिए पिक्चर में। लेकिन गोपियों का प्रेम इतना उत्कृष्ट है, कृष्ण के साथ रहती हैं, जो सर्वाकर्षक, जो स्वयं से आकृष्ट हो जाए, इतने सुंदर कृष्ण के साथ, इतने षडैश्वर्य पूर्ण कृष्ण के साथ गोपियां रहती हैं, लेकिन उनका मन ये नहीं करता कि हम कृष्ण के साथ रहें। उनका मन क्या करता है? राधा रानी कृष्ण के साथ रहे। यह आध्यात्मिक संसार है। ईर्ष्या जब तक रहेगी आध्यात्मिक जगत को हम नहीं समझ पाएंगे। आध्यात्मिक संसार की शुरुआत है निर्मत्सराणाम सताम। गोपियों की भावना क्या है? हम कृष्ण के साथ आनंद विहार ना करें चलेगा। लेकिन राधा रानी क्या सोचती हैं? देखिए,
कृष्ण सह राधिकार लीला जे कार्य कराए, निज सुख हैते ताते कोटि सुख पाए। गोपियों का मन होता है राधा कृष्ण एक साथ कैसे आ जाएं, बस राधा कृष्ण को हम आनंद देंगे। जब भगवान का अभिषेक होता है फास्टिंग के बाद, हमारे मन में क्या आता है? अभी अभी गौर पूर्णिमा थी, भगवान का अभिषेक हो रहा है, आपने सुबह से फास्टिंग की है, वहां दूध गिरता है, यहाँ हमारा सलाइवा गिरता है। अरे इतना दूध दही डाल रहे हैं, कब खत्म होगा, हमको कब मिलेगा? हमारी प्रवृत्ति है, हमारी आसक्ति है, हमारी तृप्ति तृप्ति में। लेकिन गोपियां क्या सोचती हैं? 1000 करोड़ों गुना उनको आनंद मिलता है अगर राधा कृष्ण को आनंद मिले तो। राधा रस स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्पलता, सखी गण है तार पल्लव पुष्प पाता। कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। मैं आपके 15 मिनट और लूंगा, आप लोगों को थोड़ी भूख लग रही होगी, लेकिन 15 मिनट और बस। तो यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक लता में, जैसे यहाँ लता का सैंपल है, क्रीपर, अगर लता में पानी डाला जाए तो उसके अंदर जितनी टहनियाँ हैं, जितने पुष्प होंगे, जितनी पत्तियाँ होंगी, सबको पोषण मिलेगा। उसी तरह राधा रानी अलादनी शक्ति है। राधा रानी को जब पोषण मिलता है, राधा रानी के जब कृष्ण के साथ विहार होता है, सारी गोपियों को आनंद मिलता है। लेकिन राधा रानी का विचार क्या है, यहाँ पर बता रहे हैं। यद्यपि सखीर कृष्ण संग में नहीं मन, तथापि राधिका जतने करान संगम। राधा रानी लेकिन ये नहीं सोचती हैं कि मैं अकेले कृष्ण के साथ रहूंगी। गोपियां ये सोचती हैं कि राधा रानी कृष्ण के साथ रहे, लेकिन राधा रानी सोचती हैं कि गोपियों को भी कृष्ण के साथ आनंद मिले। तो वो अलग अलग प्रकार से गोपियों को कृष्ण के साथ लीला में भाग लेने के लिए उत्साहित करती हैं। जैसे रासलीला में हम लोग पढ़ते हैं कि भगवान राधा रानी को लेकर के चले जाते हैं। अब राधा रानी सोचती हैं कि गोपियां अकेले विरह में पड़ी हैं, कृष्ण मुझे लेकर के आ गए, तो जानबूझ के कृत्रिम रूप से राधा रानी को अहंकार आता है। और तब कृष्ण जब अप्रकट हो जाते हैं, गोपियों को राधा रानी मिलती है और गोपियों के साथ राधा रानी एक साथ कृष्ण को स्मरण करती है। ये राधा रानी का भाव है। वो किसी का दुख नहीं देख सकती। क्यों गोपियां अकेली दुखी होंगी? मैं भी उनके साथ रहूंगी। और तब एक साथ वो गोपी गीत की प्रार्थना करती है। तो ये भक्तों के समाज की शिक्षा है। हम सब एक दूसरे को कृष्ण के निकट लाने में मदद करें। ये राधा रानी की प्रसन्नता है। राधा रानी तब प्रसन्न होती हैं जब भक्त एक दूसरे को साथ में लाते हैं। कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में बोलती हैं, भगवान कोई आपका श्रवण करे, गायन करे, स्मरण करे, तब आपको प्राप्त करेगा। लेकिन अगर कोई केवल प्रसन्न हो जाए कि दूसरे बहुत अच्छा श्रवण कर रहे हैं, बहुत अच्छा गायन कर रहे हैं, बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, दोनों को समान फल मिलता है। तो आज ब्रज प्रकाश प्रभु आनंदिनी माता जी की ब्राह्मण दीक्षा हुई, आप सब केवल प्रसन्न हो जाए कि प्रभु जी की दीक्षा हुई है, माता जी की दीक्षा हुई है, बस आप सबको भी वही फल मिल जाएगा। ये आध्यात्मिक जगत का कैलकुलेशन है। तो राधा रानी इसी प्रयास में लगी रहती है। तो इस तरह बहुत सुंदर वार्तालाप हुई। ए तो सुनी प्रभु तारे करील आलिंगन, दुई जने गला गली करे न क्रंदन। चैतन्य महाप्रभु ये सुन करके इतने आनंदित हो गए। राधा रानी का तो भाव लेकर स्वयं है, और उनका भक्त उनके भाव को जब समझ गया तो बड़े प्रसन्न हो गए, आलिंगन करने लगे, दोनों क्रंदन करने लगे। चैतन्य महाप्रभु खूब प्रसन्न हुए और चैतन्य महाप्रभु से रामानंद राय प्रार्थना करते हैं, महाप्रभु कुछ दिन और रुक जाइए, मुझे आपकी संगति में कृष्ण के प्रति आकर्षण, कृष्ण के प्रति प्रेम अनुभव हो रहा है, 5-7 दिन रुक जाइए। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं 5-10 दिन की बात क्या है, मेरा और बड़ा प्लान है। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? 10 दिनेर का कथा जावत आमी जीवो, तावत तुम्हार संग छाड़ीते नारीबो। बोले 10 दिन की बात मत करो, मेरा प्लान बहुत लंबा है, मैं रिक्रूटमेंट करने के लिए आया हूँ।
तो मैं जब तक यहाँ पर लीला करूंगा तब तक मुझे तुम्हारा संग चाहिए, तो रेजिग्नेशन डाल के मेरे साथ पूरी आ जाओ। चैतन्य महाप्रभु ने वहीं रिक्रूटमेंट कर लिया। अगले दिन का एक छोटा सा एक अंश है, बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के दूसरे दिन की वार्तालाप है। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से रैपिड फायर इंटरव्यू कर रहे हैं, 1 लाइनर। तो ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग भी है, याद भी आप लोग रख सकते हैं। प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सार। राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार। चैतन्य महाप्रभु बोले विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या कौन सी है? क्योंकि विद्या तो बहुत सारी है। वास्तव में शास्त्र में अविद्या जो बताया है, वो अविद्या वास्तव में कर्मकांड इत्यादि को बताया। हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री तो उस लाइन में भी नहीं है, क्योंकि वो चेंज होता रहता है, उसकी श्रेणी लिखी नहीं है शास्त्रों में। तो जड़ विद्या जितना भी लिखा है वो वास्तव में कर्मकांड इत्यादि के बारे में लिखा है, और उसको ही भक्ति विनोद ठाकुर बोल दिए, जड़ विद्या जत मायार वैभव। व्हाट इज नेक्स्ट? तुम्हारे भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जन्मिया, जीव के बनाए गधा। मस्त गधा तैयार कर रहे हैं हम जड़ विद्या पढ़ा पढ़ा के। कौन कितना बोझ ढो सकता है, ये जड़ विद्या है। एक बार एक बॉस ने नई गाड़ी खरीदी, तो उसका जो एम्प्लॉय था वो बोलता है, सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव गॉट ए न्यू कार। सो ये एम्प्लॉयर बोलता है, यस यू वर्क वेरी नाइसली, एंड इफ यू वर्क वेरी नाइसली फॉर द होल ईयर, नेक्स्ट ईयर आई विल बाय ए न्यू कार। कौन कितना बड़ा गधा बन सकता है, ये जड़ विद्या है। लेकिन विद्याओं का सार है कृष्ण भक्ति। आप सबने सूरदास का नाम सुना है। सूरदास जन्म से यद्यपि नेत्रहीन थे, लेकिन उनके पास एक विद्या थी। वो मनी मन में भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान में क्या चल रहा है वो देख सकते थे। जैसे आप में से भक्तों को ये नहीं पता है कि आज छोले की सब्जी मिलने वाली है, पनीर की सब्जी मिलने वाली है, गुलाब जामुन मिलने वाला है, ये सब आपको नहीं पता है, राइट? मिलने वाला है 10 मिनट बाद। तो सूरदास के पास ये विद्या थी कि उनको भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान सब दिखता था। और कई लोग उनसे ज्योतिष शास्त्र के ज्ञानी होने के कारण अपना भविष्य पूछने के लिए आते थे, और सूरदास बता भी देते थे। तो उनके परिवार के लोगों ने बोला कि आप थोड़ा चार्ज करना शुरू करो तो हमारे घर में थोड़ी इनकम आए। वैसे ही आप देख नहीं सकते हो, कुछ काम तो करोगे नहीं, तो ये बढ़िया काम है, लोग आएंगे, आप चार्ज करो, फीस लो और भविष्य बताओ। सूरदास ने बोला मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, जो भगवान ने मुझे विद्या दी है मैं उसको व्यवसाय नहीं बनाऊंगा। तो घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। अब बेचारे अंधे तो थे ही, कहाँ जाएं। जाते जाते वल्लभाचार्य से मिले, वल्लभाचार्य को पूरी बात बताई। तब वल्लभाचार्य ने उनको बोला, तुम जानते नहीं हो तुम कितना बड़ा, तुम्हारे पास कितना बड़ा एसेट है। इसी से कृष्ण की लीला का स्मरण करो। तुम भूतकाल में जा सकते हो, तुम वर्तमान में कृष्ण क्या लीला चल रही वो देख सकते हो, तुम भविष्य में कृष्ण क्या करने वाले वो देख सकते हो। अब कृष्ण का चिंतन करो और पद्य लिखो। तब भारतवर्ष को सूरदास जैसा महान कवि मिला, जिसने कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर करके पद्य लिखे। और जो ड्रेस होती थी वृंदावन में भगवान की, वो पद्य लिख देते थे उसी कलर की ड्रेस में। तो लोगों ने सोचा कि बाबा बेवकूफ बनाता है, ये अंधा नहीं है, देख सकता है। तो कुछ लोगों ने निश्चय किया एक काम करते हैं, आज इसको टेस्ट करते हैं। तो उस दिन भगवान को कोई वस्त्र पहनाया ही नहीं, ऐसे ही मंगल आरती दर्शन ऐसे ही खोल दिया। सूरदास दर्शन करने जाते मुस्कुरा रहे हैं, बोले बाबा लिखो पद्य। और सब लोग विस्मित रह गए। बोले बाबा क्या लिखी, कौन से कलर की ड्रेस लेगी? बोले क्या लिखूं ड्रेस का कलर, आज तो बिना कपड़ों के खड़े हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, से से विद्यार फल जानियो निश्चय, कृष्ण पाद पद्म जेनु चित्त विद्या है। विद्या की पराकाष्ठा है यदि कृष्ण के प्रति आसक्ति हो जाए, कृष्ण के प्रति कुछ आकर्षण हो जाए, ये विद्या की पराकाष्ठा है। चैतन्य महाप्रभु बता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्तिगण मध्य जीवेर कौन बड़ो कीर्ति, कृष्ण भक्त बलिया जहार है ख्याति।
चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सबसे बड़ा कीर्तिमान व्यक्ति कौन है? हु इज द मोस्ट फेमस पर्सन? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कृष्ण भक्त बनना ये सबसे बड़ी कीर्ति है। इसीलिए भगवान की मां का नाम क्या है? यशोदा, जो भगवान को भी यश प्रदान कर दे। लोग तो यश कीर्ति के पीछे भागते हैं, लेकिन यशोदा मतलब जो भगवान को भी यशस्वी कर दे, भगवान को भी यश प्रदान कर दे, वो है यशोदा। इसलिए भगवान का भक्त बनना सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है। नेक्स्ट, संपत्तिर मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणी, राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बड़ो धनी। संपत्तिवान में सबसे बड़ा संपत्ति कौन है? सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति कौन है? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जिसके पास कृष्ण प्रेम है, राधा कृष्ण प्रेम है, वो सबसे अमीर व्यक्ति है। हम लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी श्रीवास ठाकुर की कथा सुनते हैं। महाप्रभु श्रीवास को पूछते हैं, श्रीवास तुम दिन भर मेरे साथ घूमते रहते हो, कमाते कब हो? काम धंधा क्या है तुम्हारा? काम धंधा कुछ नहीं है, आपके साथ दिन भर घूमता हूँ, रात में कीर्तन करता हूँ। महाप्रभु बोले फिर घर कैसे चलता है? श्रीवास ठाकुर 3 ताली बजाते। महाप्रभु बोलते क्या हुआ, 3 ताली क्यों बजा रहे हो? बोले 3 दिन। 3 दिन? बोले अगर मुझे पहले दिन खाना नहीं मिला उपवास करूंगा, तीसरे दिन नहीं मिला फिर उपवास करूंगा, तीसरे दिन नहीं मिला तो मैं गंगा में डूब जाऊंगा। नाम किसका डूबेगा? आपका। तो आपकी जिम्मेदारी है टाइम टू टाइम घर में पहुंचा देना। महाप्रभु बोलते हैं यदि लक्ष्मी स्वयं पात्र लेके भिक्षा करने निकल जाए ये संभव है, तुम्हारे घर में दरिद्रता कभी संभव नहीं है। तो सबसे बड़ा धनी कौन है? राधा कृष्ण का जो भजन करे, राधा कृष्ण का प्रेम तत्व जो है। इसका मतलब ये नहीं है सब ताली बजाएंगे, हम उस स्तर पे नहीं हैं, हमारे पास वो शरणागति नहीं है, लेकिन ये शुद्ध भक्तों के गुण हैं। नेक्स्ट, दुख मध्य कौन दुख है गुरुत्वर, कृष्ण भक्त बिरा बिना दुख नहीं देखी पर। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख क्या है? रामानंद राय बोलते हैं आपके भक्तों से विरह सबसे बड़ा दुख है। ऐसे भक्त जिनकी संगति में कृष्ण स्मरण हो, वैष्णव संगेते मन आनंदिते अनुखन, सदा है कृष्ण पर संग। कृष्ण प्रसंग, कृष्ण चेतना, कृष्ण स्मरण, कृष्ण सेवा जिन भक्तों की संगति में मिले, ऐसे भक्तों से विरह सबसे बड़ा दुख है। जैसे अभी कल गुरु महाराज का दर्शन करके ब्रज प्रकाश आ रहे हैं, तो आज उनको बड़ा दुख हो रहा है। साक्षात जहाँ गुरु को देख रहे थे, अभी यहाँ मुझे देखना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा दुख क्या है? शुद्ध वैष्णव का विरह सबसे बड़ा दुख है। श्रीरंगम में श्रीपाद रामानुजाचार्य एक बार प्रवास के लिए, प्रचार के लिए जा रहे थे, तो सभी उनके शिष्य रोने लगे। रंगनाथ को प्रार्थना करते हैं, आप रामानुजाचार्य को जाने मत दीजिए। तो श्री रंगनाथ भक्तों से पूछते, क्यों, मैं काफी नहीं हूं क्या? मैं तो हूं। बोले आप नहीं समझते हैं हमारी बात, आप गुणातीत हैं, आपको हमारे स्तर की बात समझ में ही नहीं आती। लेकिन हमारे गुरु हमारे बीच में रहते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमें प्रेम देते हैं, हमें हमारी समस्याओं में मदद करते हैं, हाथ पकड़ के भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। तो उनका स्थान आपसे भी ऊपर है। इसलिए ऐसे गुरुजन, ऐसे भक्तों का विरह ये संसार में सबसे गहनतम दुख है। आगे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मुक्त मध्य कौन जीव मुक्त करिमानी, कृष्ण प्रेम जार से मुक्त शिरोमणि। मुक्त जनों में सबसे मुक्त व्यक्ति कौन है? जिसका पास कृष्ण प्रेम है वो मुक्त व्यक्ति है। गान मध्य कौन गान जीवेर निज धर्म, राधा कृष्णेर प्रेम के लिए जय गीतेर मर्म। चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं, लोगों को गाना इतना पसंद होता है, सबसे श्रेष्ठतम गाना कौन सा है? चैतन्य महाप्रभु को रामानंद राय बता रहे हैं, राधा कृष्ण के लिए, राधा कृष्ण की लीलाओं के गान
भजन सर्वश्रेष्ठ गान है। श्रील प्रभुपाद कई बार अपने हारमोनियम लेकर के भजन गाते थे और एक ही धुन, प्रभुपाद के हारमोनियम की एक ही धुन है, आप सुनेंगे एक ही धुन में गाते हैं। तो कोई जागतिक व्यक्ति होगा उसको उतना इम्प्रेस नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई थोड़ा आध्यात्मिक विषय को समझता हो, जिस प्रेम से प्रभुपाद राधा कृष्ण के भजन गाते थे वो आकर्षण करते थे। जैसे ऊपर प्रभुपाद का रूम था, वहाँ प्रभुपाद गाते थे, यमुना माता जी यहाँ सीढ़ी पे बैठ करके सुनती थी। आप लोग अभय चरण में देख सकते हैं, प्रभुपाद गा रहे हैं हरि हरि विफले जन्म गवाइनो, यमुना माता जी नीचे बैठ करके सुन रही है। प्रभुपाद को पता था यमुना नीचे सुनती है, तो प्रभुपाद बोलता यमुना ऊपर आओ। प्रभुपाद को पता है वो नीचे सुन रही है। भक्त लोगों को प्रभुपाद बोलते हैं यमुना भाव स्तर पे है, वो राधा कृष्ण के भजन के तत्व को जानती है। इसलिए बाद में जब यमुना माता जी ने गाया गोविंदम आदि पुरुषम, प्रभुपाद ने पूरे इस्कॉन मंदिरों में रूल बनाया कि दर्शन आरती के समय एकदम प्राइम टाइम भगवान को क्या सुनना है, सबसे पहले यमुना का गोविंदम आदि पुरुषम सुनना है। तो अभी तक हम लोग वही प्ले करते हैं। तो ये राधा कृष्ण के लिए, राधा कृष्ण की लीला की जो कीर्तन है सर्वश्रेष्ठ है। श्रेयो मध्य कौन श्रेय जीव है सार, कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं यार। सबसे श्रेयस्कर व्यक्ति, सबसे श्रेयस्कर वस्तु क्या है, सबसे ऑस्पिशियस, सबसे मंगलकारी वस्तु क्या है? रामानंद राय बोलते हैं भक्तों का संग सबसे श्रेयस्कर है। एक बार एक सीए एस्पिरेंट था, 10 साल से सीए की तैयारी कर रहा था, बेचारा नहीं पास हो रहा था। भक्तों के पास आया, बोले प्रभु जी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। भक्तों बोला कोई और जॉब कर ले, सीए छोड़, तो 10 साल हो गए तुझे। ठीक है, बेचारा फाइल लेकर के गया। अब और कोई अभ्यास तो था नहीं, उसकी आशा भी नहीं थी कि मुझे नौकरी मिलेगी। फिर गया कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। तो इंटरव्यू देने के लिए गया, इंटरव्यूअर ने पूछा आपका नाम क्या है, तो उसने अपना नाम बताया। तो इंटरव्यूअर नो दिस इज नॉट योर नेम। तो अरे मेरा नाम मुझे नहीं पता होगा, फाइल में देखिए, सब देखिए, नो दिस इज नॉट योर नेम। तो फिर आप ही बता दो क्या नाम है मेरा। तो बोलते नो योर नेम शुड बी दास। यस माय नेम इज दास। हाउ डू यू नो? बोले शिखा लगाए हो, कंठी माला पहने हो, जरूर इस्कॉन में दीक्षा मिली है ना? हाँ हाँ, सही नाम बताओ। तो बेचारे ने अपना दीक्षित नाम बताया। सेकंड क्वेश्चन इंटरव्यू का, ये एचआर इंटरव्यू चल रहा है। जीव की स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। वेरी गुड। कृष्ण की स्थिति क्या है? तो कृष्ण सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अच्छा, जीव और कृष्ण का संबंध क्या है? जीव कृष्ण की सेवा के लिए बना है। वेरी गुड, यू आर हायर्ड। बोलता है अरे क्या हुआ, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? तो वो इंटरव्यू ने अपनी कंठी माला निकाल के बताई, मैं भी इस्कॉन का शिष्य हूं। कंपनी में सभी लोग थे, भक्त संग नहीं था। तो मैं स्किल्स तो तुमको सिखा दूंगा, बीच बीच में भागवतम पढ़ेंगे दोनों बैठ। कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं है। सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु है कृष्ण भक्त। कहार स्मरण जीव करिबे अनुक्षण, कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ स्मरण क्या है? रामानंद राय बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ स्मरण है भगवान के नाम का कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आगे और भी 2-3 प्रश्न हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए रामानंद राय से, अब कुछ फीस तो देना चाहिए, इतना पूछा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या गिफ्ट दी रामानंद राय को? साक्षात अपना स्वरूप दिखा दिया। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। साक्षात राधा रानी और कृष्ण दोनों को रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु के अंदर देखा, और ये दर्शन करके रामानंद राय गदगद हो गए। अभी मैं वो खंड छोड़ करके थोड़ा फलश्रुति पढ़ना चाहता हूँ। जो दोनों दिन इसको श्रवण की है उनका क्या होगा, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। निगूढ़ ब्रजेर रस लीलार विचार, अनेक कहिला तार ना पाइल पार।
चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय ने जो चर्चाएं की हैं, ये निगूढ़ सार है, ये सबसे कॉन्फिडेंशियल है, और जबकि इतने विस्तार में चर्चा किया है फिर भी इसकी पूर्ति नहीं हुई। तामा कासा रूप सोना रत्न चिंतामणि, केहो जदि कहाँ पोता पाए एक खानी। जैसे मानो एक ही खान में तामा कांसा रूपा सोना रत्न चिंतामणि सब मिल जाएं, इसी तरह ये संवाद है जिसके अंदर सारे के सारे तत्व हैं। क्रमे उठैते से उत्तम वस्तु पाए, ऐचे प्रश्नोत्तर कैले प्रभु राम राय। और जैसे कोई खदान में खोद खोद करके एक एक रत्न निकालता है, ऐसे ये प्रश्न उत्तर के माध्यम से रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु ने ये सारे रत्नों को हमारे सामने ला करके रख दिया। संक्षेपे कहिलुन रामानंदेर मिलन, विस्तारी वर्णिते नारे सहस्र बदन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, मैंने बड़ा छोटे सार रूप में बताया है, सहस्त्र सहस्त्र फनों से शेषनाग अगर इसको बताने का प्रयास करें तो भी खत्म नहीं कर पाएंगे। सहज चैतन्य चरित घन दुग्धपुर, रामानंद चरित है खंड प्रचुर। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं तो वैसे ही रबड़ी समान है, और उसमें रामानंद राय की मिठास जैसे मानो मिश्री मिला दी हो, वो और भी मधुर बन जाता है। राधा कृष्ण लीला ताते कपूर मिलन, भाग्यवान जय से करे आस्वादन। और उसमें चर्चा हो रही राधा कृष्ण लीला की, जिसमें मानो कपूर ऊपर से छिड़क दिया हो, एसेंस भी डाल दिया हो। पहले ही रबड़ी थी, मिश्री मिला दी, उसमें और सुगंध डाल दी, और खा रहे हैं कौन? हम कन्हैया देश में बैठ करके खा रहे हैं। तो ये भाग्यवान हैं जो इसका आस्वादन कर रहे हैं। जे यहाँ एक बार पिए कर्ण द्वारे, तार कर्ण लोभे यह छाड़ीते न पारे। जो एक बार कान से इसका आस्वादन कर लेगा, इसको दोबारा छोड़ नहीं पाएगा। चैतन्य चरितामृत रोज पढ़ेगा। अलौकिक लीला एई परम निगूढ़, विश्वास से पाइए तारे है बहु दूर। तो चैतन्य चरितामृत में जो सिद्धांत बताए हैं, ये सिद्धांत को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना होगा। अगर तर्क इसमें लगाएंगे, अगर इसमें डाउट करेंगे, संशय करेंगे, तो बहुत दूर कृष्ण और राधा रानी से दूर रहेंगे। लेकिन राधा कृष्ण के समीप जाना है, श्रद्धा के साथ इसको आस्वादन करना है। श्री कृष्ण चैतन्य श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत चरण, जहाँ सर्वस्व तारे मिले धन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इससे पहले रामानंद राय को प्रणाम करते हैं, स्वरूप दामोदर को प्रणाम करते हैं, जिनकी डायरी से उन्होंने ये डिटेल्स ली थी। और फिर बोल रहे हैं, जिनके चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य के ऊपर श्रद्धा है, उन्हीं को अधिकार है ये सर्वस्व रस का आस्वादन करने की। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी श्री रूप रघुनाथ के चरणों में प्रार्थना करते हुए चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री रामानंद राय की, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, कन्हैया देश भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। मैंने प्रयास किया समय पर ख़त्म करने के लिए, फिर भी 5 मिनट ऊपर चला गया। आप लोग क्षमा कीजिए। आप लोग बोल रहे हैं कान से तो पिला रहे हो प्रभु जी, मुख से कब खिलाओगे? तो अभी प्रसाद रेडी है, हम लोग प्रसाद आस्वादन करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, महाप्रसाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।
Should we end with 5 minutes kirtan? Or what we should do? कोई जिज्ञासा कोई एक तो जिज्ञासा है, प्रसाद कब मिलेगा? इसके अलावा कोई प्रश्न है? एक आध प्रश्न ले सकते हैं. एनी क्वेश्चन? हम लोग एक कोर्स कर रहे थे इस टाइम पे हमारे फाइनेंशियल वो बोल रहे थे कि जहाँ पर कृष्ण उपस्थित होते हैं